हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन क्या होती है, ये 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए आप इसको, ये आर्टिकल है। तो इसी के बारे में करते हैं कि पॉल्यूशन कहते हैं किसको, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है और हमारी ज़िंदगी के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इसका कारण क्या होता है, कहाँ से आती है ये, तो ये मतलब जो लोग होते हैं उन्हीं की एक्टिविटीज़ होती है, जो वो करते हैं उसी के ज़रिए से पॉल्यूशन फैलता है। देखिए आप इसको, आप जिस तरह से मैंने हेडिंग टू हेडिंग समझाया है, मतलब इसको लिखा है, वैसे ही आप इसको अपने पेपर में लिख दीजिएगा। Pollution is very big problem and it is very dangerous for the live beings. Pollution is mainly caused by human activities which harm our environment. ठीक है, अब आता है जी, these are 4 major types of pollution. Pollution के 4 टाइप्स, कितनी तरह का पोल्यूशन होता है। हम समझते हैं कि सिर्फ 1-2 तरह के पोल्यूशन होते हैं, तो ये पोल्यूशन जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। 4 तरह के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, तीसरा है नॉइज़ पोल्यूशन, 4 है सॉइल पोल्यूशन। ये 4 तरह के पोल्यूशन हैं जो मैंने जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हेडिंग बाय हेडिंग। लेट अस डिस्कस दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इन डिटेल। मैं आपको के सामने डिस्कस करती हूँ उन्हीं पोल्यूशंस को, इन्हीं पोल्यूशन के टाइप है इनको इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में अच्छे से मतलब समझाती हूँ कि पोल्यूशन की चारों तरह की जो पोल्यूशन है ये हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से फैलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कौन सा होता है, किस तरह से मतलब ये फैलता है। तो ये कहा जा रहा है कि एयर जो पोल्यूशन होता है उसके जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, मतलब मोटरसाइकिल का जो होता है धुआं वगैरह, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, मोटर कार्स, स्मोकिंग जो होती है, ठीक है, या बर्निंग वेस्ट जो कूड़ा कचरा होता है, मतलब उसका जो धुआं जलाते हैं, उसको जलाने के बाद जो धुआं निकलता है, देखो ये चाहे तो आप ले लीजिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो निकलता है धुआं, फैक्ट्रीज़ वगैरह से धुआं निकलता है, मशीनें चल रही हैं उनका धुआं जो ऊपर निकल रहा है, मोटर कार्स वगैरह का जो धुआं होता है, स्मोकिंग करते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने के बाद उस धुएं को बाहर निकालते हैं, ये जो कूड़ा करकट होता है उसको जलाते हैं। तो ये जो इसका पोल्यूशन है, मतलब ये हवाओं में मिल जाती है, इसकी गंदगी जो है, ये जो धुआं है वो हवाओं में मिलता है और फिर वो हवा का जो पोल्यूशन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। समझ में आ गया। तो यही पोल्यूशन बतला रहे हैं कि इस तरह से एयर पोल्यूशन इस तरह का होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन अटैक, ये जो इफ़ेक्ट जो होता है एयर पोल्यूशन का वो ये होता है कि ये हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। और इसकी जो कारण से, इसकी वजह से ऐसा होता है, खांसी और क्या कहते हैं ये होता है ना, सांस की जो बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है और फेफड़ों वगैरह पर जो असर करता है, ये एयर पोल्यूशन हमारी इन बीमारियों को, मतलब इनका जो बनने का कारण होता है इन बीमारियों का, वो एयर पोल्यूशन ही होता है। ठीक है, देखिए, एयर पोल्यूशन मेनली कॉज्ड बाय द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मोटर कार्स, स्मोकिंग एंड बर्निंग वेस्ट। एयर पोल्यूशन इफेक्ट our health, it causes coughing, asthma and other to lung disease। ठीक है, ये मैंने आपको एयर पोल्यूशन बतलाया है। नंबर 2 पर है जी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के ये कह रहे हैं कि इसका मेन कारण जो होता है वाटर पोल्यूशन का वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे हम ये करते हैं, घर वगैरह को धुला, ये कूड़ा कचरा है पानी में बहा दिया। ठीक है, और ये होता है कि इससे जो है मतलब कई तरह के जहरीली चीज़ें, केमिकल्स
ठीक है। इनको उसमें मतलब ये जो होती हैं नालियाँ हैं, नालियों के थ्रू ये नहरों में चले जाते हैं, उनमें बहा दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, और दूसरा होता है जो अर्बन वेस्ट होता है, तो वो होता है सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत पोल्यूशन को बनाता है। मतलब एक बार हमने प्लास्टिक को यूज़ किया, प्लास्टिक को हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिंगल यूज़, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको हमने फेंक दिया, निकाल दिया, वहाँ पर नदियों में चली गई, पानी में चली गई, तो उसके अंदर जो केमिकल्स मिले रहते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। एक पोल्यूशन हमारा वो भी होता है। हम कूड़े वगैरह का जो गंद है वो निकालते हैं बाहर, नदियों में जाता है वो। दूसरा है जी, मतलब केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं हर चीज़ में, मतलब लग रहे हैं, वो फिर बह करके जा रहे हैं, बहने वाला जितनी भी चीज़ें हैं केमिकल्स वगैरह पॉइजन्स हैं। ठीक है। और भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है ये भी बहुत ख़तरनाक है कि ये एक बार हम यूज़ करते हैं इसे और फिर पानी में बहा देते हैं, तो इसका जो मतलब केमिकल्स होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलने के बाद वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन ये होता है। समझ में आ गया। जब वो ज़ाहिर नदियों में जा रहा है बह बह करके, वो पानी आगे आ रहा है, हम उसको पी भी रहे हैं, तो देखिए ये होता है वाटर पोल्यूशन। नंबर 3 पर है जी सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन वो होते हैं जो ज़मीन वगैरह में, जैसे हम गन्ना वगैरह उगा रहे हैं या अनाज वगैरह कुछ भी उगा रहे हैं, उसमें जो ज़मीनों में केमिकल्स वगैरह ओवर डाल देते हैं। ठीक है। आजकल ये हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, लौकी उगा रहे हैं या ये मतलब कुछ भी, मतलब सब्जियां बन रही हैं, उनमें इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, केमिकल्स उनके अंदर डाले जा रहे हैं, दवाइयाँ लगाई जा रही हैं। तो ये क्या है, ये सॉइल पोल्यूशन। ये ज़मीन में डालते हैं इसे, और ज़मीन के ज़रिए से फिर जो भी चीज़ें उग रही हैं, जो भी आ रहे हैं उन्हें खा रहे हैं, तो ये भी एक पोल्यूशन है। ये होता है सॉइल पोल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये कह रहे हैं सॉइल पोल्यूशन डिपिक्ट्स द contamination of soil due to the presence of toxic substance such as excessive use fertilizers and pesticide, deforestation, industrial waste etc। ठीक है। तो मतलब बतला रहे हैं कि जो सॉइल पोल्यूशन होता है इस तरह से, जो हम केमिकल्स वगैरह या जो हमारा कूड़ा है, जैसे ये यही समझ लीजिए आप, जो कूड़ा करकट होता है हम ज़मीनों पर डाल देते हैं इसे, तो इसका भी तो मतलब पोल्यूशन फैलता है ना हमारे इन्वायरमेंट में। इसकी गंदगी ये जो फैलती है, तो ये सॉइल पोल्यूशन होता है। ज़मीनों पर डाल देते हैं हर तरह का कूड़ा करकट कचरा जितना भी होता है, इससे बहुत बड़ा पोल्यूशन फैल रहा है। समझ में आ गया। जो भी होता है इंडस्ट्रियल समझ लो, ये वेस्ट, ये कूड़ा करकट है, सब डालना ज़मीनों पर, केमिकल्स लगा रहे हैं ये ज़मीनों के अंदर, ये सब जो होता है ये हमारा सॉइल पोल्यूशन, ज़मीन वाला पोल्यूशन कहलाया जाता है। समझ में आ गया। नंबर 4 पर है जी नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन वो होता है जो शोर शराबे से होता है। जैसे ये साउंड्स जो यूज़ किए जाते हैं, किसी भी तरह के साउंड है, उनकी जो देखो कार्स में होते हैं ये मतलब साउंड, या वैसे होते हैं मोटरसाइकिल में होते हैं, या वैसे भी हर चीज़ में होते हैं, आजकल साउंड्स लगा कर रखते हैं, या ये मोबाइलों का भी साउंड है, ये हर तरह की जो साउंड्स हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाए जाते हैं। ये भी हमारी हर चीज़ पर असरअंदाज होते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं हमारी सेहत पर। व्हेन द लेवल मोर देन द नॉर्मल लेवल इज इट कॉल्ड द नॉइज़। ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डेंजरस टू लाइफ। ये भी हमारी ज़िंदगी के लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है। इट इज़ डेट एटिफाइज डिसाइबल्स काउजेज डिफेंस and other diseases. The common reason behind noise pollution is the sound that come from industry, plants and other sources that reach beyond permissible limits। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई हमें ये जो बहुत सारी ऐसे हैं जिन नॉइज़ पोल्यूशन जिनकी वजह से फैल रहा है। ठीक है। तो हमें देखो जो मतलब पोल्यूशन है, हमें इससे बचना चाहिए। पोल्यूशन बहुत फैल रहा है, साउंड्स में पोल्यूशन, सॉइल यानी ज़मीनों में पोल्यूशन फैल रहा है, वाटर में पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है। हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। हम पोल्यूशन को कैसे कम करें, पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते, कैसे कम करना चाहिए। तो ये कह रहे वी शुड प्लांट्स, हमें
मोर ट्रीज, हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स, पौधे, ट्रीज यानी पेड़ लगाने चाहिए। एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, और पेड़ों की कटिंग को रोकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़, जो हरियाली चीज़ें हैं, ये लगानी चाहिए। दरख्त वगैरह होते हैं, पौधे होते हैं, क्योंकि इनसे ये होता है कि हवाओं में, हवा, इनसे जो पॉल्यूशन होता है वो साफ़ होता है। हवा भी हमारी साफ़ होती है, हर चीज़ मतलब इन्वायरमेंट में एक सफाई आती है। वी शुड यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स होते हैं, हमें प्लास्टिक से तो परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है बहुत डेंजरस होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। टू स्टॉप पॉल्यूशन, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल आर द बेस्ट मेथड्स टू स्टॉप पॉल्यूशन। मतलब ये कह रहे कारों की जगह, मोटरसाइकिल्स की जगह हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ये बहुत बेटर होगी। मतलब ये इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा साबित होगा। तो हमें पॉल्यूशन को ख़त्म ऐसे कि हरियाली लगानी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से पानियों में जो गंदगी फैल रही है उससे ज़्यादा कम से कम करना चाहिए। इन चीज़ों पर हमें इकट्ठे होकर तवज्जो देनी चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, साइकिल्स का यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें हमें, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है उसको ना हमें इस तरह से बहाना चाहिए। इन चीज़ों अगर हम इन पर स्टॉप लगाएंगे, इस तरह से इनको बंद करेंगे, तो हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। कैलकुलेशन इसका ये है भाई, इसका जो निचोड़ है, नतीजा है, वो यही है कि हमें मतलब जो पॉल्यूशन है इससे बचना चाहिए। ये ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। और अपनी मतलब इकट्ठे होकर के अपने जो इन्वायरमेंट है उस पर भी मतलब ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। और ताकि जो हमारी, और हमें इस एक साथ होकर के इसके अगेंस्ट से मतलब इसके ख़िलाफ़ हमें फ़ाइट भी करनी चाहिए। पॉल्यूशन जो है, ताकि मतलब उसके बेटरमेंट के लिए, कि हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है उसके लिए मतलब थोड़ा बेटर हो, अच्छा हो, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। द पॉल्यूशन इज़ ऑफ द डेंजरस इशू इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। देयर इज़ नो denying the fact pollution disturbs our balance in the environment. So it is high time to come together and end the fight against. हमें इसके खिलाफ मतलब ये इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। पॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर, मतलब जेनरेशन जो हमारी आ रही है नहीं, उसको मतलब उसके लिए अगर हम कुछ करेंगे तो ये है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी साबित हो सकती है। थैंक यू। ये मैंने आपके सामने पूरा आर्टिकल जो है अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग मतलब डिटेल में आपको समझा दिया है। आप इसी तरह से हेडिंग बाय हेडिंग इसको अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, तो लगता है मुझे आएगा, ज़रूर आएगा, तो आप इसको इस तरह से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।